नमस्कार दोस्तों। कानपुर के अंदर के एक छोटे से गांव में एक ऐसा विचित्र कांड हो गया कि जिसकी कहानी आप सुनेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। इस छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा बहुत पुराना तालाब हुआ करता था। वो तालाब बड़ा अजीब था। मतलब लोगों का ये मानना था कि उस तालाब के आसपास इंसानों से ज्यादा भूत प्रेतों का साया मंडराता है और वो भूत प्रेत श्रापित है। श्रापित आत्माओं का वहां पर ना जाने कब से वास है। और इसी दहशत ने गांव वालों के मन में एक ऐसा डर फैलाकर रख दी थी कि कोई भी उस तालाब के आसपास जाता ही नहीं था। नॉर्मल टाइम में भी नहीं और ऑब्वियसली ऑड आवर्स में भी नहीं। उस तालाब के आसपास ढेर सारा घना जंगल बन गया था और यही कारण था कि कहीं कोई बाहर से भी आता था तो उस तालाब के आसपास जा ही ना पाए। और जब कोई जगह इतनी ज्यादा वीरानियत में चली जाती है तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, वहां पर कई बार ऐसी शैतानी शक्तियों का, नेगेटिव एनर्जीज का और अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं का वास होने लगता है। और ये स्वाभाविक है। आप किसी भी जगह को वीरान खंडर छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, वहां पे गड़बड़ होने लगेगी। तो इस तालाब में भी ऐसा होने लगा था। और कभी ऐसा भी होता था ना कि रात बेरात या सूरज ढलने के बाद कोई इंसान उस तालाब के आसपास से अपने घर की तरफ जा रहा है तो उसको उधर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। जैसे कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, जबकि उस तरफ कोई जा ही नहीं सकता था। अच्छा खासा जंगल हो गया था। इसी वजह से वो गांव के लोगों ने ये डिसाइड कर लिए कि उस तालाब को खत्म कर दिया जाए, उसके आसपास के जंगल को हटा दिया जाए और वहां पे लोगों का आना जाना शुरू करवाया जाए। आना जाना ऐसी जगह पर शुरू करवाना है तो वो क्या नॉर्मल होगा? नहीं होगा। गांव के लोगों ने और गांव के मुखिया ने ये डिसाइड किए कि वहां पर कुछ ऐसा बनवा देते हैं जिससे लोगों की चहल पहल वहां पर बढ़ जाए। और एक बार किसी भी जगह लोगों की चहल पहल बढ़ जाए ना तो वहां से जो निगेटिव एनर्जीज है, भूत प्रेत शैतान होते हैं ना, वो खुद ही दूर भागते हैं कई बार। हाँ, कई बार अगर कोई बहुत ही खतरनाक शैतान का कहीं पर वास नहीं है ना तो उस जगह पर लोगों का आना जाना शुरू होगा ना तो वो आत्मा जो है नॉर्मल, वो जो प्रेत है, वो जो भूत है, वहां से चले जाएगा। अगर कोई बहुत खतरनाक प्रेत योनि में नहीं है तो कोई बहुत खतरनाक डिस्टर्ब नहीं है तो वो जगह को छोड़ देता है। गांव वाले ने ये सोचा कि ठीक है, उस जगह के कारण किसी को कुछ नुकसान अब तक नहीं पहुंचा है, सिर्फ वहां से लोगों को आवाज ही सुनाई देती है। वहां पर लोगों का सिर्फ मतलब यही एक्सपीरियंस होता है कि वहां पे कुछ है, लेकिन वहां की चीज किसी को नुकसान नहीं करती, इसलिए वहां पे कुछ बहुत डरावना नहीं है। इसलिए गांव के मुखिया और लोगों ने सोचे कि उस तालाब को खत्म करके, जंगल को हटा के वहां पे एक बारात घर बना देते हैं। बारात घर बनाएंगे तो क्या होगा? वहां पे बारातें लगेगी, शादियां होगी। और शादियां बारातें होगी तो क्या होगा? बहुत सारे लोगों की चहल पहल, भीड़ भड़क का सब कुछ होगा, ढोल बाजे नगाड़ा शहनाई सब कुछ। तो भूत प्रेत तो खुद शांति चाहते हैं, वो तड़प रहे होते हैं, वो एक अपनी अलग ही सिचुएशन में होते हैं, तो छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। यही कारण बना कि वहां पर सब कुछ ठीक करा के, तालाब का पानी वानी पूरा निकलवा के एक बड़ा सा बारात घर बना दिया गया। और वहां पर बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होने लगे। सिर्फ बारात ही नहीं बल्कि लोग बर्थडे पार्टी मनाने भी जा रहे हैं, एक लड़के की एनिवर्सरी मनाने जा रहा है, कोई कोई कुछ करने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है। ऐसी तरह तरह की चीजें वहां पर, तरह तरह की एक्टिविटीज होती हैं। और अब बारात घर को लोग भूतिया नहीं कहते, लेकिन फिर लोगों को उस तालाब के वो जो वजूद था और उसकी कहानियां जो पता थी तो मन में थोड़ा सा डर। वहां पे ज्यादा लोग रात के समय तो विजिट करते नहीं, लेकिन गांव के कुछ बच्चे, कुछ यंगस्टर्स अब ऐसी चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि अरे ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने करवा दिया, ये सोच के कि वहां पर कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो गांव के कुछ लड़के, आसपास के गांव के भी कुछ यंगस्टर्स अपना अब अड्डा बना लिया उसको। अब इन्हीं अड्डा बनाने वालों में से दो लड़के और थे, जिसमें से एक का नाम था सैम और एक का नाम था इमरान। ये दोनों लड़के इसी गांव के रहने वाले थे। और जब वो तालाब हुआ करता था और उस तालाब का वजूद हटाकर वहां पर बारात घर बनाया गया था, तब तो ये इतने छोटे छोटे थे कि चल भी नहीं पाते रहे होंगे। मतलब बहुत छोटे थे। ये बड़े हुए, मोहल्ले पड़ोस के रहने वाले थे, दोस्त बने। और जब तक ये अपने पूरे होश संभाले तब तक वहां से तालाब पूरी तरीके से हटके बारात घर स्टेब्लिश हो गया था। और जब अपनी थोड़ी सी जवानी में आए तो ये पाए कि अरे लड़के लोग तो उधर थोड़ा टाइम पास करने के लिए जाते हैं, तो हम भी जाएंगे। शाम के वक्त कोई समझदार, कोई मैच्योर्ड इंसान वहां नहीं जाता था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
क्योंकि जब किसी भी जगह के बारे में लोगों को पता चल जाता है तो जो मैच्योर्ड लोग रहते हैं ना उस जगह से कटते हैं जानबूझ के। उनको बिना मतलब की चीजें रिस्क में नहीं डालना है। और जिस जगह से बड़े मैच्योर्ड बुजुर्ग लोग कटते हैं उसी जगह पर मोस्टली टीनेजर्स को दुनियादारी एक्सप्लोर करनी होती है, एंजॉयमेंट करना होता है, अड्डा बनाना होता है, क्योंकि उनको मालूम है ना यहाँ पे रोक टोक करने के लिए हमारे बड़े अंकल दादा चाऊ ताऊ नहीं, ये सब नहीं आएंगे, है ना। तो ये भी जानने लगे। ये जाके ऐसे कुछ गलत नहीं करते थे ज्यादा, ये खाली पतंग उड़ाते थे। अपना जो इसमें सैम था ना, सैम की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था नाजिया। नाजिया कभी कभी मिलने के लिए उससे यहाँ पर आती थी। ये दोनों वहां पर टाइम स्पेंड करते थे। और जो अपना इमरान था वो सिर्फ पतंग उड़ाने में लगा रहता था, बहुत पतंग, कोई भी मौसम, बारिश को छोड़ के। ऐसी एक बार की बात है, ये दोनों शाम के ये कोई 5:30-6 बजे के आसपास उस बारात घर के छत में खड़े होके मस्त से पतंग उड़ा रहे थे। अचानक से ऐसा लगा अपने सैम को कि नीचे से मुझे किसी ने पुकारा। तो मेन अपना पतंग उड़ा रहा था इमरान, वो पीछे वो जो संभालते ना वो संभाल रहा था। सैम को लगा नीचे किसने आवाज दिया है, तुझे संभालने वाला जो मांझा होता है उसने साइड में रख दिया और नीचे देखने के लिए चले गए। ऐसे मतलब छत से ऐसे नीचे के लिए देखने के लिए आगे बढ़ा तो क्या पाया कि नीचे उसकी गर्लफ्रेंड नाजिया खड़ी है और उसे देखकर मुस्कुरा रही है। इसने इशारा किया ऐसा वाला, मैं आ रहा हूँ। तो वो ध्यान ही नहीं था, इमरान का ध्यान नहीं था, वो पतंग उड़ा रहा था। ये जाने लगा। इमरान बोलता है भाई मुझे अकेला छोड़ के क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, चल मैं भी चल रहा हूँ, रुक जा 2 मिनट में उतार ही रहा हूँ, 1 मिनट बस। तो ये बोलता है अरे तू उड़ा, तू इतना चिंता मत कर, नीचे नाजिया आई है, मैं नीचे ही खड़ा हूँ, तो आराम से उड़ा ले या उतार ले जैसा तुझे करना है, थोड़ा मुझे भी थोड़ा स्पेस दे यार, गाँव में तो मौका नहीं मिलता है, ये बारात घर गाँव से आउटर है तो कभी कभी मिलने के लिए आती है, और तू क्या इतना क्या फट्टू है यार, मेरे साथ तो कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं, तुझे भी यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया, हमने जो इस जगह के बारे में सुने वो सिर्फ कहानियां हैं, तो सिर्फ कहानियों से इतना क्या डरना, किसी चीज में इतनी सच्चाई हो तो बात लगे। उसको लेक्चर दे दिया और फटफट 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 सीढ़ियां उतर के ये नीचे आ गया। लेकिन जैसे ही नीचे आया और बाहर निकला है, खट से दरवाजा बंद हुआ, खट से दरवाजा बंद हुआ बारात घर का। मतलब जिन सीढ़ियों से नीचे आते थे, सीढ़ियों से नीचे आओ तो एक कमरा मिलता था और वो कमरे का दरवाजा खट से बंद हुआ जैसे ही बाहर निकलो। तो ये शौक कि मेरे बाहर निकलते से ये कमरा कैसे बंद हो गया। अरे खैर नाजिया आई थी, नाजिया से बात करने के लिए आगे बढ़ा। तो जैसे ही नाजिया के पास गया, नाजिया गुस्से से टमाटम इसको इतना सुनाई जिसकी कोई लिमिट नहीं। क्यों सुनाई कि तुम लोग यहाँ पे इतनी शाम को आते क्यों, जब हमने डिसाइड किए थे कि हम कभी दिन में मिलेंगे, हद से दोपहर में यहाँ पर मिल लेंगे, तुम लोग शाम को अंधेरे होने टाइम पे यहाँ पर क्या पतंग उड़ाते हो। ऐसा करके नाजिया उसको सुलाने लगी बहुत ज्यादा। नाजिया कहती है कि तुम्हारा दोस्त ऊपर अकेला पतंग उड़ा रहा है, जाओ उसको बुलाओ, यहाँ पे अकेला रहना ठीक नहीं है। मुझे जैसे ही पता चला इनका एक और दोस्त था उसके थ्रू, तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी भागते हुए आई कि तुम्हें फोन में कुछ बोलोगे तो तुम बहाना मारोगे, इसलिए मैं अभी तुम्हारी खटिया खड़ी करने के लिए आई हूँ। ये नाजिया को समझा ही रहा था, अरे कुछ नहीं होता यार, मैं तो बहाने से आया, मैं तुमको फोन करने ही वाला था, तुमको बुलाया होता, फिर हम लोग थोड़ा आगे गए होते जंगल की तरफ, थोड़ा टहलने के लिए, घूमने के लिए, अभी देखो मेरा पूरा सरप्राइज वेस्ट हो गया। ऐसा ऐसा करके उसको ये मना रहा है। अब ये मनाते मनाते साइड में एक चबूतरा था, वहां पे बैठ गए। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है जवान, एक दूसरे से हाथ पकड़ के थोड़ा टाइम पास करने लगे, बातचीत करने लगे लंबी लंबी। अब वो भी भूल गई कि मैं यहाँ पे किस लिए आई थी, अपने बॉयफ्रेंड को डांटने आई थी, कि इतने में भटरा के दरवाजा खुलता है। 15-20 मिनट हो गए थे, भटरा के दरवाजा खुला और वो हांफते हांफते गिरते पड़ते फटी हुई शर्ट लेके इमरान इसके पास पहुंचा, भाई मुझे बचा ले, भाई मुझे बचा ले। ये डर गया, नाजिया भी डर गई कि क्या हो गया इमरान, ठीक तो है ना। इमरान बोलता है नहीं भाई मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं, मैं तेरे जाने के बाद जल्दी जल्दी पतंग उतार के नीचे आ ही रहा था कि जैसे ही मैं सेकंड वाली फ्लोर में पहुंचा ना, मतलब ये छत में थे, छत से सेकंड फ्लोर आया, फिर सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर, और फिर ये नाजिया और अपना सैम ये ग्राउंड फ्लोर में थे। ये 3 मंजिल का था टोटल, और 3 मंजिल के छत में वो पतंग उड़ा रहा था। तो ये बताता है कि भाई तेरे जाने के बाद मैं तुरंत पतंग उतार के नीचे आए, जैसे मैं सेकंड फ्लोर में पहुंचा, मैं सीढ़ियों से इज्जत से उतर रहा था, मुझे अंदर वाले कमरे से एक आवाज आई। वो आवाज मेरी दादी की मुझे लगी। मैं सोचा यहाँ पे दादी क्या कर रही है यार,
मैं उस कमरे की तरफ चले गया। जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर गया, वहां का दरवाजा खाटे से बंद हो गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, चारों तरफ मुझे अंधेरा लग रहा था कि मुझे अजीब सी दुर्गंध आने लगी, बहुत गंदी स्मेल। मुझे सहन नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था चक्कर आ जाएगा। मैं भाग के पलटना चाहा, मैं चिल्लाना चाहा कि उससे पहले एक धुएं जैसा मेरे सामने आया और उसने एक हाथ मेरा गला बहुत जोर से दबा दिया। मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। मैं तुझे पुकारना चाहता था, तुझे अपने पास बुलाना चाहता था, लेकिन तेरा जो नाम है मेरे गले तक आकर फंस गया। वो हाथ ने गला ऐसा दबाया था कि मेरी बस सांसें रुकी गई थी, आंखें बंदी हो रही थी, कि मैंने सिर्फ यही कहा कि हे अल्लाह, मैं तो तेरी ही इबादत करने के लिए जा रहा था ना। ये कहां से शैतानियत मेरे पीछे पड़ गई है, मुझे बचा ले, बस आज भर बचा ले, इसके बाद से मैं इस जगह पर कदम भी नहीं रखूंगा। और फिर जो भी आयत मुझे आती है वो मैं मन ही मन पढ़ने लगा। तो विश्वास नहीं मानेगा भाई, थोड़ा सा पढ़ के हुआ होगा कि एक अजीब सी पक्षी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो चिल्लाते चिल्लाते खिड़की के थ्रू अंदर घुसा। वो जैसे अंदर घुसा, खिड़की का दरवाजा फाड़ से खुला, मतलब बंद था पहले। वो खिड़की को, दरवाजे को ऐसे खोलते हुए अंदर घुसा। अजीब सा पक्षी था, लेकिन जैसे वो अंदर आया तो उजाला भी अंदर आया, और जैसे उजाला अंदर आया तो मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया। वो धुआं, वो अजीब सी आकृति मुझे साफ साफ दिखाई दी जो मेरा गला दबा रही थी। वो एक शैतान था, बहुत डरावना, जिसकी आंखें पूरी तरीके से लाल, पूरा शरीर काले धुएं से भी ज्यादा काला। और वो हम इंसानों जैसा नहीं था, पूरा बिखरा हुआ था, जैसे कि मान लो कोई इंसान ही है लेकिन धुएं के रूप में। मैं तो गया ही था भाई, लेकिन अचानक से उसने मुझे छोड़ दिया और वो धुआं बाहर गया, वो खिड़की से बाहर चले गया। वो पक्षी की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। दरवाजा खोल के मैं भागा और नीचे आया हूं भाई। पता नहीं मेरी शर्ट वर्ट भी कब फट गई। मेरा पूरा गला ठीक तो है ना, मेरा गला। सैम बोलता है नहीं, तेरा गला ठीक नहीं दिख रहा है, तेरा गला पूरी तरीके से लाल है। नाजिया फिर चिल्लाना शुरू करती, मैं तो बोली ही थी तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। ये कोई जगह है टाइम पास करने की? अरे ये कोई समय है टाइम पास करने का? चलो अभी के अभी घर। फिर ये दोनों तीनों भाई घर की तरफ जाने लगे। उसके बाद भी अपना लड़का था ये मेन, इमरान बोल रहा था ये 3 नंबर गली से चलते हैं। 3 नंबर गली, वो भी मतलब बहुत पुराने टाइम पे बहुत गड़बड़ थी, मतलब वहां पे भी बहुत चीजें लोगों को दिखाई देती थी, वहां से भी कोई आता जाता नहीं था। तो फिर नाजिया कहती कि तुम एकदम पागल ही हो गए हो क्या तुम दोनों? क्यों अब 3 नंबर गली से क्यों जाना? अभी वहां पे कम हुआ क्या? अभी जो भी शैतान है, जो भी तुम्हारे पीछे आया था, जिन्न या जो भी था, वो अगर 3 नंबर गली की तरफ ही चले गया तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी खेल खत्म हो जाएगा। चलो दूसरी गली से। ये दूसरी गली से आए और घर पहुंचे। घर पे पहुंच के मदरसा जाने वाले थे लोग, उर्दू सीखने जाते थे मदरसा। दोनों दोस्त अपने, सैम भी और इमरान भी। लेकिन उस दिन नहीं गए, घर पे गए अपने अपने, और आयत पढ़े, प्रॉपर इबादत किए। और फिर शाम का वक्त हुआ होगा, नमाज पढ़े, कसम खा लिए कि आज के बाद से ऐसी कोई जगह नहीं जाएंगे, ऐसी किसी भी चीज में हाथ नहीं डालेंगे जहां पर थोड़ी सी भी निगेटिविटी फैला। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि सैम ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा और बोला कि सर वो झूठ तो नहीं बोल रहा था। मेरा जो दोस्त है वो कहीं से भी झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसका चेहरा, उसका गला और उसकी फटी हुई शर्ट इस बात का सबूत थी कि कोई अपने हाथों से अपना ये हाल नहीं कर सकता। और वहां पर कोई और था भी नहीं। उस दिन यही दोनों पूरे बारात घर में पतंग उड़ा रहे थे और कोई भी नहीं था उस दिन, सिर्फ नाजिया थी जो बाहर मिली हुई थी। ये टाइम पास करते, वो अकेले ही था वहां, उसके साथ अकेले में। सोचो, बताओ यार क्या क्या हो जाता है लोगों के साथ। आप भी संभल कर रहा करो भाई। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने हाथों में एक ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट धारण करके देखो। मैं इतने करता हूँ। ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट ये होता है, ये हर तरह की इविल एनर्जीज, डार्कनेस, शैतानी ऊर्जाओं से, साफ भाषा में बता रहा हूं, आपको बचाकर रखता है। खैर, इसकी लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टैग्ड प्रोडक्ट में भी है। बाकी अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी होगी तो लिंक भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।